बात करते हैं झारखंड की सियासत की, जहां झारखंड की सियासत में एक बार फिर से उथल पुथल देखने को मिल रही है। अब हेमंत सोरेन जो कि जेल से बाहर आए और एक बार फिर से जो है राजनीतिक हलचल तेज हो गई। अब कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन एक बार फिर से जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और जो मौजूदा सीएम है चंपई सोरेन वो अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। तो लैंडस्केप मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था और जेल से बाहर आने के बाद जो खबरें सामने आ रही हैं कि हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे, एक बार फिर से जो है मुख्यमंत्री की वो कमान संभालेंगे और चंपई सोरेन जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो अपने पद से इस्तीफा देंगे। तो लैंडस्केप मामले में 31 जनवरी को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह पार्टी के सीनियर नेता चंपई सोरेन ने 2 फरवरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस बीच लगातार चर्चा चल रही थी कि अगर हेमंत सोरेन बेल से बाहर आ जाते हैं तो भी जो है सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अब जो फिलहाल खबरें सामने आ रही है कि सत्ता परिवर्तन प्रदेश में हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सीनियर जर्नलिस्ट प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, लैंडस्केप मामले से अब जेल से बाहर आने के बाद अब ये जो खबरें सामने निकल कर आ रही हैं कि राजनीतिक उथल पुथल हो सकती है प्रदेश में, एक बार फिर से हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि विधायक दल की जो मीटिंग हुई है उसमें हेमंत सोरेन के नाम पर एक बार फिर से मोहर लग गई है। अब क्या कुछ जानकारी है? झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं हेमंत सोरेन, वो पहले भी मुख्यमंत्री थे और पार्टी के वो सर्वमान्य नेता हैं। लेकिन ईडी ने क्योंकि उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था और वो जेल चले गए थे, इस नाते उन्होंने पद से इस्तीफा देकर राजभवन में जाकर उसी दिन गिरफ्तारी के समय इस्तीफा दिया था और वो जेल जाने के बाद फिर चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया, जो एक औपचारिकता होती है पार्टी की। उसके बाद गवर्नर ने ये उनसे कहा कि आप बहुमत साबित करें। उन्होंने बहुमत साबित किया क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस के समर्थन से झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम की सरकार झारखंड में चल रही है। अब क्योंकि हेमंत सोरेन जमानत पर वापस आ चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि वो फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इसके पीछे एक लॉजिक ये भी बताया जा रहा है कि वो इस्तीफा देने के बाद जेल गए थे, जबकि अरविंद केजरीवाल को ऐसे ही मामले में जब गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने आज तक भी इस्तीफा नहीं दिया है। वो लगातार गिरफ्तारी के बाद जेल भी रहे हैं। तो अब क्योंकि हेमंत सोरेन को जमानत मिल चुकी है और उसके बाद वो बाहर हैं, तो उन्होंने पार्टी विधायक दल की बैठक हुई जिसमें विधायकों ने ये कहा कि नहीं, हम आपको चाहते हैं, आप फिर से यहाँ राज्य की कमान संभालें। तो ये उम्मीद की जा रही है कि आज देर शाम तक या कल तक विधायक एक पत्र जो सौंपेंगे गवर्नर को और ये कहेंगे कि हमारे जो नए नेता हैं वो हेमंत सोरेन है और चंपई सोरेन अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। क्योंकि हेमंत सोरेन पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं तो इसलिए इसमें कहीं कोई विरोध भी नहीं है और जो उनके सहयोगी दल हैं कांग्रेस और आरजेडी, उनका भी समर्थन उनको है, तो इसमें कोई बहुत दिक्कत आने वाली नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि गवर्नर को जाके उन्हें टाइम लेके ये पार्टी की ओर से लेटर दिया जाएगा कि अब जो विधायक दल के नेता हैं और वो हेमंत सोरेन है। प्रमोद जी, सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन, अगर वो अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो क्या उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी और सौंपी जा सकती है? चंपई सोरेन पहले भी हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे हैं और हो सकता है उनको अब फिर से मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद कैबिनेट में ना रखा जाए। हो सकता है उन्हें संगठन की जिम्मेदारी दी जाए या आगे आने वाले, क्योंकि झारखंड में अभी कुछ ही समय बाद चुनाव होने हैं, तो इसलिए हेमंत सोरेन कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते। क्योंकि बीजेपी जो है महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा, इन तीनों राज्यों में अपनी सरकार बनाने की पूरी तैयारी में लगी है अपने सहयोगी दलों के साथ। ऐसे में कांग्रेस और आरजेडी की यही सलाह थी कि हेमंत सोरेन खुद मुख्यमंत्री पद संभालें ताकि जनता के बीच में जब जाएं तो उनकी लोकप्रियता जितनी है उतनी चंपई सोरेन। जी प्रमोद जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अब हेमंत सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। विधायक दल की मीटिंग में उनके नाम पर मोहर लग गई।